तो आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 3 बजे से। तो व्लॉग की शुरुआत की मैंने बिस्तरे की सफाई के साथ। मैं किचन में गई, मुझे याद आया कि रात को मैंने अपने के लिए चाय बनाई थी और पतीला धुलना भूल गई। तो मैंने फटाफट से अपना पतीला धुल लिया और बाल को बांध दिया, क्योंकि भाई आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इधर उधर हर जगह गिर रहे हैं। तो मेरे पास जो है आज नया दूध का डब्बा था और कॉफ़ी का डब्बा था। तो मैं कॉफ़ी बनाने के लिए एक्साइटेड भी थी, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत थी, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ होती है तो उसको ओपन करने में एक्साइटमेंट तो होती है। तो यहाँ पे मैंने पतीली वगैरह रख दी थी और कल चीनी लाना भूल गई थी, तो मुझे पाउच से काम चलाना पड़ रहा है। तो मैंने जो यहाँ पे दूध के डब्बे की ओपन सेरेमनी भी कर दी थी। और मैंने जो एक्सपायरी डेट मैं दोस्तों अब चेक कर रही थी, जो मुझे दुकान में थी, मुझे उसी टाइम चेक कर लेना चाहिए था। बट वही है ना कि देर आए दुरुस्त आए, पर समझदारी आनी चाहिए। तो फाइनली मैं यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायरी चेक कर ही दी। तो यहाँ पे जो है मैंने दूध वगैरह पहले ही पतीली में चढ़ा दिया था, जिससे मेरी कॉफ़ी जो है फटाफट बन जाए। तो दोस्तों कल मैं मार्केट गई थी और उस टाइम मैं अपने के लिए चीनी लाना भूल गई। तो मैं यहाँ अभी पाउच से ही काम चलाऊँगी। मैं सोच रही थी कि आज मेरी कॉफ़ी कैसे बनेगी। अच्छा हुआ मेरे पास पाउच पड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो है मेरे पास कॉफ़ी भी जो है नहीं पड़ी हुई थी। तो मैं सोच रही थी इसको ओपन कैसे करूँ, क्योंकि हमारे जॉब फील्ड में अलाउड नहीं नेल्स वगैरह रखना। तो मेरे पास चाकू पड़ा था, तो मैंने चाकू से ही जो है इस कॉफ़ी को ओपन किया है। और जब मैं इसको ओपन कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि मैंने इसको बहुत एक प्रॉपर वे में सर्कुलर वे में जो है इसकी ओपनिंग की थी, इतनी सफाई के साथ। वैसे तो मुझसे कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, पता नहीं इसकी ओपनिंग इतने अच्छे तमीज़ से कैसे हो गई। तो मैंने चीनी वगैरह जो है अपने कॉफ़ी में डाल दी थी। ये मैं अपने तरीके से कॉफ़ी बना रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो। बट मैं जो ये कॉफ़ी बनाती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे कॉफ़ी वगैरह अपने के लिए पहले ही कप में ले लेती हूँ, 1-2 थोड़ा-थोड़ा करके स्पून पहले ही अपने के लिए ले लेती हूँ। और उसमें जो है अगर मेरे पास कॉफ़ी पाउडर है तो कॉफ़ी पाउडर भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। वैसे कॉफ़ी पाउडर जब मैं घर पे थी तब तो यूज़ नहीं करती थी। तो यहाँ कॉफ़ी पाउडर मिलता है, 1 रुपये का ही पाउच आ जाता है। तो उसको मैं इसमें अभी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी पाउडर पड़े होते हैं। मैंने कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड कर दिया था। तो मैं ऐसे ही करके बनाती हूँ, थोड़ा सा कप में थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी पाउडर लेके और कॉफ़ी लेके जो है इसकी ग्रेवी सी बना लेती हूँ और उसको स्पून से फीड करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने दाँतों का इस्तेमाल किया कॉफ़ी पाउडर को ओपन करने के लिए, क्योंकि मैं अकेले खुद के लिए बना रही थी। तो फिर इट्स ओके, मेरे पास कुछ था नहीं इसे ओपन करने के लिए, तो मैंने अपने दाँतों का ही इस्तेमाल किया। इन दाँतों का इस्तेमाल कभी तो अच्छी जगह होना चाहिए। तो मैंने जो इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दिया था और जैसे मैंने आपको बताया था मैं अपने के लिए इस तरीके से कॉफ़ी बनाती हूँ। यहाँ पे मेरा दूध भी जो है गर्म होने लग गया था और मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर और कॉफ़ी जो है यहाँ पे मिक्स कर ली थी। और बस वही है कि थोड़ा सा इसको फीड करना होता है। मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे ऐसे ही कॉफ़ी में स्वाद आता है। तो आप लोगों का अलग तरीका होगा कॉफ़ी बनाने का, तो मेरा ये तरीका है, इस तरीके से मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। तो जो है मेरा कॉफ़ी जो ग्रेवी थी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब बस मैं दूध गर्म होने का वेट कर रही थी, क्योंकि इस गैस में बहुत टाइम लेता है, क्योंकि ये जो गैस है मेरे पास वो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है। तो वही है, मैं तब तक टाइम पास कर रही थी। तो मैं टाइम पास करते करते अपने फेस को देख रही थी कि यहाँ रह के फेस कितना ख़राब हो रहा है, दोनों साइड गालों में पिंपल आना भी स्टार्ट हो गए। खैर छोड़ो, नेचुरल है ये, तो नेचुरल है। बट यहाँ आके बाल भी बहुत ज़्यादा मेरे झड़ने लग गए थे, क्योंकि यहाँ का पानी सच में बहुत ज़्यादा बेकार है।
अगर मैं आपको फ्यूचर में गंजी नज़र आऊँ तो प्लीज़ मुझे पहचानने से मना मत करना, क्योंकि यहाँ आके मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा, जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरे कमरे में, पूरे कपड़ों में बाल ही बाल। टाइम पास हो नहीं रहा था तो मैंने इस तरीके से कुछ टाइम पास किया अपने गढ़वाली गानों को सुन के। मत कर बजे जरा ढंग से बजे यार। 1 2 3 4। कचपा बाटों मकन के घुमौलू ते कचपा की सड़कों मकन के घुमौलू ते तेरी को की सड़की मेरो तेरा पंचर हुए तेरी को की सड़की मेरो तेरा पंचर हुए। तो मेरी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो चुकी थी। यार अक्सर होता है जब हम अकेले होते हैं तो टाइम पास करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो हम ऐसे करके काम चलाते हैं। बाकियों का तो पता नहीं है, बट मैं जब अकेले होती हूँ तो मैं इसी तरीके से टाइम पास करती हूँ, कभी गाने सुन के, कभी डांस करके। कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि ना कोई रूममेट है ना कोई साथ में है। तो भाई इस तरीके से मेरी टाइम पास करते हुए कॉफ़ी भी एकदम चकाचक रेडी हो चुकी थी। मेरा ब्रश जो है कॉफ़ी पीने के बाद हो रहा था, और वो भी इंजॉय करते करते। प्रतापा मैं चिली पधानी म्यार मन बसी छे तू मेरी दीवानी। मेरे सुआ प्रतापा मैं चिली पधानी म्यार मन बसी छे तू मेरी दीवानी। सुन ले मेरी आवाज़ छोड़िए तू साथा तुझे मेरी परानी दीदे हाथ में हाथ दीदे हाथ में हाथ। मेरे सुआ प्रतापा मैं चिली पधानी तू मेरी दीवानी। करते करते नहा भी गई थी, और मैं यहाँ पे जो है हमेशा नहाने के बाद अलग से अपना मुंह धोती हूँ, क्योंकि नहाते टाइम जो है एक तरीके से मुंह क्लीन तरीके से साफ़ नहीं होता है। तो मैं एक बार क्या 2-3 बार अपना मुंह साफ़ कर लेती हूँ नहाने के बाद। तो भाई तुम्हारी जो बहन है वो भी गरीब है। यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे नॉर्मल एक साबुन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, मुझे लगता है मैं भी लड़कों की कैटेगरी में आती हूँ, क्योंकि बेचारे लड़के भी ऐसे हैं, उनको फ़ेस वॉश वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, एक सिर्फ साबुन की टिक्की चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं भी सिर्फ एक छोटी सी साबुन की टिक्की से अपना मुंह धुल के साफ़ कर रही थी। फिर भी देखो भाई, जिसका मुंह ग्लो करना होगा दोस्तों वो करेगा, चाहे तुम साबुन की टिक्की करो या 1000 के फ़ेस वॉश से करो। तो भाई मैंने जो अपना मुंह है यहाँ पे क्लीन कर दिया था, और लग रही हूँ ना मैं जैसे नहाई होंगी, लेकिन जो है मुंह में पता नहीं क्यों इतने सारे पिंपल हो रहे हैं यहाँ के पानी से। यहाँ का पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब पानी है इधर सऊदी का, जो मेरे फेस पे जो है सूट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने मुंह वगैरह अपना साफ़ कर लिया है, तो मैं लग रही हूँगी आपको नहाई हुई, क्योंकि मैं नहाई हुई हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे पास क्रीम पड़ी थी, ये भी ज़्यादा महंगी क्रीम नहीं है, सस्ती सी क्रीम है। और मैंने आपको पहले बोला था मैं लड़कों की कैटेगरी में आती हूँ, लड़कों की तरह हूँ मैं, ना मुझे फ़ेस वॉश से मतलब है, ना मुझे काफ़ी महंगे लोशन या फिर ऐसे लोशन से मतलब है। मतलब नॉर्मल भी चलेगा मेरे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा फेस जो है मॉइस्चराइज़ होना चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने आप को कितनी अच्छे से मसाज थेरेपी दे रही हूँ, जो कि क्या बोलूँ, मेरे पास अपने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। मैंने अपने बाल नहीं धोए थे, क्योंकि जो मेरे बाल थे, मैंने ऑलरेडी कल भी मैं नहाई थी, तो मेरे बाल जो है ऑलरेडी धो रखे थे कल के, तो मैंने वापस अपने बाल नहीं धोए। बाल क्योंकि इतने झड़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे बाल, और मुझे लग रहा है मैं फ्यूचर में आप लोगों को गंजी नज़र आने वाली हूँ।
मेरा पेट भी बोल उठा कि दीदी भूख लग गई है, खाने के लिए चलो, क्योंकि 10 बजे हमारा मेस बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक जादू दिखाऊंगी, देखना मेरे आते कितना उजाला हो जाता है। मजाक कर रही हूँ, ये जो है लाइट अपने आप ही खुल जाती है इनकी लाइट ही ऐसी है। तो यहाँ पे मैं अपना खाली पेट लेके नीचे जा रही थी मेस की तरफ और सोच रही थी कि मुझे लेट ना हो जाए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 9:30 हो गया था। तो मुझे ये भी लग रहा था कहीं मेस का खाना बंद ना हो जाए। तो भाई मैं प्रे कर रही थी, भगवान जो मेस का खाना है वो अभी भी वही हो। वैसे तो वो 10 बजे तक बंद नहीं करते, बट आज उन लोगों की ऑफ़ है तो क्या पता उन्होंने बंद कर दिया हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठ रखा है, पता नहीं। ये देखिए वाइन, भाई ये वाइन नहीं है, जूस है। और किस चीज़ का जूस है मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे इन्होंने ये मैश्ड पोटैटो की सब्ज़ी बना रखी थी। इसमें मैंने प्याज नमक वगैरह डाला, क्योंकि इनका खाना जो होता है फीका होता है। यहाँ पे मैं खाना खा के आ चुकी थी और अपने आप को संवार रही थी। तो भाई ये देखिए, ये पेंटिंग मेरे से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और मुझे खाना खाने के बाद नींद भी बहुत ज़्यादा आने लगी थी। और दोस्तों मेरी आज भी नाइट ड्यूटी है। देखिए मैं आपको अपने पिंपल बार बार बता रही हूँ कि यहाँ का पानी कितना ख़राब है। आप लोग इधर आओगे तो प्लीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे जो है मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करने जा रही थी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और मेरे व्लॉग्स को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, और शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय।